जब हम बात करते हैं तो अगर हमारे देश की तरफ कोई बुरी नजर उठाए तो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? जवाब है वैसा ही होना चाहिए जैसा इजराइल का है। गुनाहगार को खत्म किए बिना चैन से वो नहीं बैठता है और ना ही अपने दुश्मन को बैठने देता है। मंगलवार की शाम से बुधवार की सुबह तक इजराइल ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया। मंगलवार शाम को बेरूत में इजरायली लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह कमांडर फाउद शुक्र को मार गिराया। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का काम भी तमाम कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां किसी ने इजराइल की सरकार से हमले का सबूत नहीं मांगा, ना ही मारे गए आतंकियों की डीएनए रिपोर्ट मांगी गई। किसी ने आतंकियों में धर्म जाति का एंगल भी नहीं खोजा, अर्थात नहीं तलाशा। और हमारे यहां हमास के नाम पर पॉलिटिकल गोल सेट किए जाते रहे हैं। रैलियों में, जुलूसों में फिलिस्तीन के समर्थन के झंडे लहराए जाते गए हैं। यहां तक कि देश की संसद में भी असदुद्दीन ओवैसी शपथ को खत्म करने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा के चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 1200 निहत्थे इनोसेंट लोगों को क्यों मार डाला। जिन 250 लोगों को अगवा कर लेके गए ये लोग, उनके साथ क्या हश्र किया? किसी को इसका दुख और दर्द ही नहीं है। हमारा देश आजादी के बाद से ही इसी सियासी गोलबंदी में लगातार फंसा हुआ है। इसलिए कश्मीर की समस्या नासूर की तरह आज तक हमें परेशान करती है। व्यूअर्स, 1971 में हमारी सेना पाकिस्तान में 15,000 वर्ग किलोमीटर तक घुस गई थी। चाहते तो आसानी से कश्मीर का हल निकाल सकते थे, मौका भी था, दस्तूर भी था, लेकिन हमने पाकिस्तान को युद्ध जीतने के बाद पूरे सम्मान के साथ ना सिर्फ पूरी जमीन लौटा दी बल्कि 90,000 युद्ध बंदियों को भी वापस कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि हमारे अपने 54 युद्ध बंदी अभी भी कहां हैं हमें पता नहीं है, वो लापता है। इजराइल के लिए राष्ट्र प्रथम है और वो उसका सबसे बड़ा सटीक एग्जाम्पल भी है। यह वही देश है जिसने 1972 में अपनी फुटबॉल टीम को आतंकी हमले में खो दिया था, लेकिन उसके बाद वो तब तक शांत नहीं बैठा जब तक उसने एक एक आतंकी को मार नहीं गिराया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश पहले है और देश प्रथम है। देश से आगे कुछ नहीं है। इसलिए देश के बारे में सोचिए और हर आतंकी का हश्र क्या होना चाहिए, यह शायद इजराइल से देश ही नहीं सीखेगा, दुनिया भी सीख लेगी।